Budget shows the profit figures after apportioning the fixed joint cost. Fixed joint cost दोस्तों 15 लाख रुपए हैं. उसके बाद में हमें कह रहा है इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की रेशो में इन्होंने बांटा है. द बजट फॉर 2018 इंडिकेट्स. देखो दोस्तों बजट में क्या दे रहा है. ए में तो प्रॉफिट हो रहा है, बी में लॉस हो रहा है. बजट में 30,000 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और पीवी रेशो दिया हुआ है. तो दिस इनटू दिस आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज एंड दिस इनटू 50% इज इक्वल टू 60 रुपीज. चलो और बताओ. कह रहा कंप्यूट द बेस्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग. ये 3 ऑप्शंस है. ऑप्शंस मींस एक ही चुननी है, इनमें से बेस्ट चूज करनी है. तो बेस्ट ऑप्शन इफ द कंपनी एक्सपेक्ट्स नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड वुड बी इक्वल. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब साफ है. अगर 15 लाख रुपए है दोस्तों, समझो बात को. अगर 15 लाख रुपए की हमारी जॉइंट फिक्स कॉस्ट है और वो यूनिट सोल्ड की रेशियो में बांटनी है और यूनिट सोल्ड इक्वल है, तो जितनी मर्जी यूनिट्स हो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ेगी. 7.5 लाख, 7.5 लाख. तो ए और बी प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर दूसरे तरीके से है. मैं यहाँ पे एक और तरीका दिखा रहा हूँ. नीचे आंसर भी ठीक है, वो थोड़ा लेंदी है, ये छोटा दिखा रहा हूँ. तो आप देखो फिक्स कॉस्ट हिसाब से इक्वल बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इक्वल है तो 7,50,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ गई. और आपको पता है दैट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज कंट्रीब्यूशन. सो अकॉर्डिंगली 2,10,000 ऐड करेंगे, 9,60,000 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. एंड ये 30,000 माइनस करेंगे लॉस, तो ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 7,20,000. तो दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन आ गया. इस कंट्रीब्यूशन को आपने निकाल दिया, नो प्रॉब्लम. अब सुनो दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. अब कंट्रीब्यूशन हमारे दोनों आ गए हैं और हम लोग इस तरीके से जो है कह सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको पता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आपको पता है. तो अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 रुपीज और 60 रुपीज से डिवाइड कर दूं तो मेरी यूनिट सोल्ड आ जाएंगी प्रेजेंट वाली. 960 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स. 720 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 12,000. तो 12,000 यूनिट्स बेच रहे हैं प्रेजेंट में. वो कह रहा है ड्यू टू एक्सचेंज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जॉइंट फिक्स कॉस्ट वुड बी रिड्यूस बाय 15%. अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 लाख, अब रिड्यूस हो जाएगी 15%, मतलब 2,25,000 रिड्यूस हो जाएगी, 12,75,000 हो जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 7.5%. जैसे आप बोलो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है दैट सेलिंग प्राइस इज 200 एंड 120. वेरिएबल कॉस्ट अगर कंट्रीब्यूशन 80 है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 120. और 120 का 107.5% कर देंगे, दैट इज कमिंग टू 129 आ जाएगा. और इसका भी 7.5% वेरिएबल कॉस्ट का 60 रुपीज का 60 इंटू 107.5% इज 64.5 आ जाएगा. ये माइनस किया हमने, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा रिस्पेक्टिवली 71 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और 55.5. इनको फिर 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 12,75,000, 12,75,000. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अभी हमारा 15 लाख है, इसमें से माइनस 15% कर दोगे 2,25,000, 12,75,000 आ जाएगा. 12,75,000 और माइनस कर दोगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका प्रॉफिट आ गया 71 इंटू 12,000 852,000. 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 66,000. टोटल मिला के 15,18,000. इस 15,18,000 में से 12,75,000 माइनस कर देते हैं. So this is coming to 243. और पहले हमारा जो था प्रॉफिट आ रहा था 1,80,000.
तो 180,000 से तो 243, 63,000 ज़्यादा है। अच्छा यार ये तो, दिस इज गुड। दिस इज 243,000। प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी हो। 63,000 पहले के मुकाबले 180 आपने देखा होगा, 210 माइनस 30,000, तो पहले के मुकाबले तो 63,000 का फायदा है। अभी तक तो ये अच्छा है प्रेजेंट से। सेकंड कह रहा है प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, फिर 200 को 240 कर दें, चलिए ए को 240 कर दें। कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइस। ठीक है जी, तो यूनिटी मीन्स टोटल सेल वैल्यू विल बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चेंज इन प्राइस। तो अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो भी बंदों ने उतना ही पैसे देने। कितने पैसे देने को देखो, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट इज से वो 24 लाख रुपए दे रहे थे। तो पहले 24 लाख रुपए की 12,000 यूनिट्स बिक रही थी, अब 24,000 डिवाइड बाय 240, 10,000 यूनिट्स बिकेंगी। 10,000 यूनिट्स बिकेंगी तो माय डियर फ्रेंड्स दिस विल बी 240 माइनस, अब इसमें उसने मेरे को कोई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोला, तो वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी थी पहले कितनी थी, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन इतना था 80 तो 120 थी वेरिएबल कॉस्ट, तो 120 होगी। दिस मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स, ये मेरा ए का कंट्रीब्यूशन हो गया। बी का कंट्रीब्यूशन विल बी 120 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, और इसमें से आप माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट जो आपकी पहले थी। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 15 लाख थी। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 240 माइनस दिस इज 120, 12 लाख प्लस 12 6 7,20,000 प्लस माइनस 15 लाख, ये आ गया 4,20,000। 4,20,000 जो है हमारा पहले के 1,80,000 के अगेंस्ट माइनस 1,80,000, 240,000 एक्स्ट्रा है, तो 2,40,000 एक्स्ट्रा है। ये और ज्यादा अच्छा है, दिस इज मच बेटर। पिछला वाला 63,000 अच्छा था, ये 240 अच्छा है, दिस इज बेटर देन फर्स्ट। लेट्स सी द लास्ट प्रपोजल। कहता है यार साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2 अबव, तो 1 और 2 इकट्ठा ले लें। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी कम कर दें, वेरिएबल कॉस्ट भी बदल जाए। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, 240 सेलिंग प्राइस माइनस 129 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, 120 माइनस 64.5 इंटू 12,000, इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट ऑफ 12,75,000। देखते हैं जरा कितना आ रहा है। So this is coming to 240 minus 129 is equal to 111 into 10,000, मेमोरी में डाला 11,10,000, 120 minus 64.5, 55.5 को मल्टीप्लाई किया 12,000 से, इस 6,66,000, टोटल 1,776 माइनस 12,75,000 इज इक्वल टू 5,01,000। यार ये तो 180 के मुकाबले कितना मस्त हो गया, ये तो माइनस 1,80,000। वाओ, 3,20,000 पहले के मुकाबले बढ़ गया प्रॉफिट, तो दिस इज बेटर। 321,000 इसमें से माइनस किया 321,000 एक्स्ट्रा, दिस इज बेस्ट। तो आपको हो गया ऑप्शन 3 को चूज करें। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, Now guys, Taurus Limited 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, A, B और C, सेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से। कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। हमें सेलिंग प्राइस पे यूनिट दिया हुआ है 200, 160 और 100। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 120, 120 और 40। तो कंट्रीब्यूशन दोस्तों 80 रुपीज, कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज और कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज आ गया। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ है। मैक्सिमम प्रोडक्शन इतनी हो सकती है। टोटल आवर्स अवेलेबल जो है हमारे इतने हैं 200 आवर्स, ओके, और मैक्सिमम डिमांड पर मंथ इतनी है, ओके। चलो, तो देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन इतनी हो सकती है, मतलब अगर सारी फैसिलिटीज, उसने कहा है सेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, तो इसका मतलब अगर सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ए के लिए लगा दूं तो इसकी 5,000 यूनिट्स बनेंगी। तो 5,000 यूनिट्स अगर 200 घंटे में बनती हैं, 5,000 यूनिट्स अगर 200 घंटे में बनती हैं, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी? 25। ये प्रोडक्शन
पर आवर आ गया। Similarly, 8,000 divided by 200 is 40. 6,000 divided by 200 is 30. चलो whatever. तो ये हमारा हिसाब किताब हो गया और मैक्सिमम डिमांड पर मंथ इतनी है। अब देखो दोस्तों, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? आवर्स। तो हमें की फैक्टर, स्केर्स फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, जो मर्जी कह दो, इसमें हमें कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना चाहिए। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आ गया, इसको आवर्स से डिवाइड करें। आवर्स हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिट्स पर आवर पता है। तो 25 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, 40 से मल्टीप्लाई करें, ये तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा। 1 घंटे में 25 यूनिट इंटू 80 इज 2,000 रुपीज। 1 घंटे में 40 यूनिट, ये 1,600 रुपये। और 30 इंटू 60 1800। तो रैंक 1 इज ए, 2 इज सी, 3 इज डी। 1 3 2 एज द केस। अब देखो वो कह रहा है द प्रोसेसिंग आवर्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड, प्रोसेसिंग आवर्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 200 आवर्स पर मंथ। ठीक है जी, इससे ज्यादा प्रोसेसिंग आवर्स नहीं हो सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स निकालना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू दिस। नंबर 1 हम लोगों ने रैंक 1 पे लगाना है, दैट इज से हम इसकी 2000 यूनिट्स पहले बना लेते हैं। तो 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय, हम लोग 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 25 यूनिट्स पर आवर मीन्स मेरे जो है 80 आवर्स चले गए। टोटल हमारे पास 200 घंटे थे। एक बार फिर सुनो 2000 यूनिट्स मैं इसकी बनाऊंगा रैंक 1 की। रैंक 1 की मैक्सिमम डिमांड 2000 यूनिट्स है, ये बनाऊंगा। रैंक 2 किसकी है जी? रैंक 2 है सी। तो सी की मैं 2400 यूनिट्स बनाऊंगा। 2400 डिवाइड बाय 30 यूनिट्स इज इक्वल टू कितने आवर्स लग जाएंगे इसके लिए? दिस वन टू 30, 80 आवर्स और लग जाएंगे। तो मेरे पास बचे कितने? 40 आवर्स। तो 40 आवर्स में मैं कितनी यूनिट्स बना सकता हूँ? 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स बना सकता हूँ। वन सेकेंड, 2000 डिवाइड बाय 25 यूनिट्स। भाई ये रैंक 1 है, इसका रैंक 1 है, तो इसकी हमें जो है 80 यूनिट्स बनानी चाहिए, 80 आवर्स लगाने चाहिए। रैंक 2 जो है सी है, तो अकॉर्डिंगली 2400 इसकी मैक्सिमम डिमांड ये अचीव के लिए 80 आवर्स। लास्ट में 40 इंटू 40 1600 यूनिट्स इसकी। और दिस 2000 इंटू 80, 1600 इंटू 40 एंड 2400 इंटू 60, ये हमारा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया यूनिट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस कम्स टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू 1,60,000। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, पैसा ये है, तो टाइम पास करें। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,76,000। ये माइनस के हमारा प्रॉफिट आ गया। कहता है मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, ये हमने निकाल दिया। सेकंड में कहता है ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स बताओ फॉर द मंथ बेस्ड ऑन द मिक्स कैलकुलेटेड अबव। ये जो हमारा मिक्स आया उसी के बेसिस पे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। तो आप ओवरऑल पीवी रेशियो निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकाल सकते हो? अब आपको रुपीज में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है, एक्स लेके करना, बहुत तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम लोग जो है इनकी टोटल सेल्स देख लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू, मैं पीवी ओवरऑल पीवी रेशियो निकालूंगा तो 4 लाख, फिर 1600 मल्टीप्लाइड बाय 160 मेमोरी 2,56,000, और फिर ये 2,40,000 और हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में 8,96,000। अच्छा, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80 दैट इज 1,60,000। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 40 ये 64,000 एंड 2400 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1,44,000, 3,68,000। तो ओवरऑल पीवी रेशियो निकाल सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली नीचे आंसर में डिफरेंट हो सकती है, आपकी बहुत प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। दिस डिवाइड बाय 896,000 परसेंटेज में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल पीवी रेशियो is equal to 41.0714%। अब फिक्स कॉस्ट हमारी हमें पता ही है कितनी है, 2,76,000। दिस 2,76,000 डिवाइडेड बाय यही पीवी रेशियो जो आपकी आई है, ये आपका 6,72,000 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? दिस
So this is coming to 672. Perfect sir. बस जी इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ. नमस्कार. ये वर्किंग नोट्स दिखा रखे हमने, वर्किंग साथ के साथ वही कर दी थी रैंक 43 और फिर ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स का हिसाब किताब. Okay guys, the next question. A company manufactures 3 products. तो 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. कॉस्ट डेटा आर एज अंडर. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है. डायरेक्ट लेबर जो है वेरिएबल कॉस्ट, और ये भी वेरिएबल कॉस्ट, और ये फिक्स ओवरहेड जो है 4 लाख रुपए पर annum दिए हुए हैं. और वेरिएबल कॉस्ट देखिए ये आपको रेट पर आर दिए हुए हैं, आर्स दिए हुए हैं, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके 90, 30, 440, फिर उसके बाद 4 इंटू दिस 20, 4 इंटू दिस 80, 7 6 42, 6 4 24, 5 10 50, 5. चलिए, तो अगर आपको दोस्तों वो क्या कह रहे हैं, द बजट वॉज प्रिपेयर्ड एट द टाइम इन मार्केट वॉज स्लगिश. मार्केट में ज्यादा कुछ डिमांड नहीं थी तब ये बजट इन्होंने बनाया था. बजटेड क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइसेस आर एज अंडर. ये बजटेड क्वांटिटी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है. कहता है लेटर मार्केट इंप्रूव हो गई और सेल्स क्वांटिटी कुड बी इंक्रीज बाय 20% प्रोडक्ट ए एंड 25% ईच ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी. मतलब हम चाहें तो इसकी डिमांड जो है बढ़ सकती है. कितना? 20% अप होने के बाद 9750 का 120% अगर होगा तो दैट इज गोइंग टू बी 11700 हो सकती है, और 7800 का 125% 9750 हो सकते हैं. लेकिन एक लिमिटेशन लगा रखी है. सेल्स मैनेजर तो कह रहा है कि इंक्रीज क्वांटिटी में ओरिजिनल बजट सेलिंग प्राइस जो है इस पे बेच सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि यार आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द बजटेड लेवल ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट 2. तो दोस्तों ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, स्केर्स फैक्टर है, की फैक्टर है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, जो मर्जी कर लो. तो खैर फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी. तो बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों, बजटेड सेल्स तो हमारी यही है, ये बजटेड सेल्स है 9750, 7800 और 7800. इसको आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पे यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे. दिस मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पे यूनिट. कंट्रीब्यूशन पे यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? डायरेक्ट मटेरियल इज 64 and 16 80 80 and 120 200 240 माइनस कर देंगे इसमें से 30 होगा. 30 मल्टीप्लाइड बाय 9750 इज इक्वल टू 292,500. अच्छा आगे ये देखें, 152 प्लस 50 and 20 70 70 94 94 and 9 is equal to 255. So this is going to be 25 multiplied by 7800 is equal to 1,95,000. Okay. Last देते हैं. This is 117 plus 180 to 22 222 plus 21. So my dear friends, this is 360 minus क्या? So this is 40 multiplied by 7800 is equal to 3,12,000. So everybody, what we are coming to is 195,000 भी जोड़ दो इसमें, 292,500 भी जोड़ दो इसमें. So this is coming to 7,99,500 और इस 7,99,500 में से आप ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो. ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. इस कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 399,500 बजटेड प्रॉफिट. ये हमारा बजटेड प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट का 399,500 इज ओवर. सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं यार कैलकुलेट करो सेट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स और ऑप्टिमल प्रॉफिट भी निकालो. तो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको करना क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ऑफ डिपार्टमेंट 2. देखो डिपार्टमेंट 2 के लेबर आवर जो हैं वो ये रहे 5 4 and 7. तो देखो आपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पे यूनिट निकाला हुआ है. कितना निकाला है? ये 270 माइनस 240, ये 30 हो गया, ये 25 हो गया, ये 40 हो गया. जैसे ये कंट्रीब्यूशन पे यूनिट है, राइट. दिस इज कंट्रीब्यूशन पे यूनिट 30 25 और 40. इनको आप लेबर आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दो. लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट 2, दैट इज टू से 5 4 and 7. 5 डिपार्टमेंट 2 के 5
4, 7. So this is going to be 30 divided by 5 is equal to 6. ये contribution per labor hour आ गया. 25 divided by 4 ये 6.25 आ गया. 3,12,000 divided by 40 divided by 7 is equal to 5.71428 whatever. अब रैंक दे देते हैं दोस्तों. रैंक फर्स्ट इज 6.25, सेकंड इज 6 एंड थर्ड इज दिस. इसका मतलब इसकी जितनी मैक्सिमम मार्केट डिमांड है किसकी? पहले रैंक की. पहला रैंक कौन है? बी. बी को सबसे पहले बनाओ. बी को सबसे पहले बनाओ. बी की मैक्सिमम डिमांड कितनी पॉसिबल है? 9750. तो आप क्या करो? रैंक 1, 2 और 3, बी, ए और सी. तो बी के आप 9750 यूनिट्स बनाओ. ए के 11,700 यूनिट्स बनाओ. तो इस हिसाब से हमारे कितने लेबर आवर्स लग जाएंगे? हिसाब लगा लो. दिस मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट माय डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू 4 and 5. पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 5 है. This multiplied by 4, this multiplied by 5 is equal to 9750 multiplied by 4 is equal to 39,000 hours इसके लग गए. 11,700 multiplied by 5 is equal to 58,500 इसके लग गए. अब सवाल ये उठता है टोटल लेबर आवर्स कितना है? उसने कहा टोटल लेबर आवर्स वो कह रहा है हो ही नहीं सकता क्योंकि बजटेड लेवल लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो ये इस हिसाब से बजटेड हमारे लेबर आवर्स कितने आएंगे? दिस विल बी सिंपली दिस वे. ये जो बजटेड है हमारे 9750 इंटू 5 प्लस 7800 इंटू 4 प्लस 7800 इंटू 7. ये हमारे टोटल बजटेड लेबर आवर्स आ गए जो कि मैं निकाल रहा हूँ. 9750 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेमोरी, 7800 मल्टीप्लाइड बाय 4 मेमोरी और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7800 को 134,550 आवर्स है हमारे पास टोटल. ये मैंने 134,550 आवर्स निकाले. कैसे ही मैंने मार्क कर दिया कि भाई बजटेड आउटपुट जो है इतना ही ऐसे ही हो सकता है. तो इसमें से ये 39,000 और 58,500 हटा देते हैं तो हमारा 37050 बचता है. इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से 5 नहीं है 7 है. तीसरे में 7 आवर्स लग रहे हैं. 7 से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज कमिंग टू हाउ मच? दिस डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 529 2 पॉइंट समथिंग है. तो इतनी यूनिट्स. अब आप 0.857 लेना है तो एग्जैक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये आपने 5292 पे राउंड ऑफ करना है तो 92 पे राउंड ऑफ कर देना, नहीं तो 857 भी ले जाना एज द केस में. ठीक है. तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स हो गया. ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स है 9750 का बी, 11700 का ए और 5292 0.857 लेना है या नहीं लेना वो आपके ऊपर है. तो अकॉर्डिंगली आप ये देखेंगे ये हमारा कितना कितना आ रहा है. दिस इज 11700, 9750 एंड 5292. अब इनको हम लोगों ने ये हमारे आवर्स आ गए एज द केस में भी. फिर हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसको आप जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना चाहो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे ये आपकी यूनिट्स आई हुई हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें जैसे बहुत सारी प्रेजेंटेशन हो सकती है. 9750 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस दूसरे का 11700 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 5292 मल्टीप्लाइड बाय 40 और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है आपकी. फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है कितनी है, 4 लाख रुपीज़ है. 4 लाख रुपीज़ और माइनस कर देंगे तो आपका ऑप्टिमल प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है गाइस. सो दिस इज कमिंग टू 9750 इंटू 25 मेमोरी, 11700 मल्टीप्लाइड बाय 30 मेमोरी, 5292 मल्टीप्लाइड बाय 40 मेमोरी. तो दिस इज समथिंग लाइक, और इसमें 4 लाख माइनस करोगे 4,06,430. ये आपका ऑप्टिमल प्रॉफिट आ रहा है इस रिवाइज सिचुएशन का. एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे. गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है XYZ लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट्स
टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड जो है एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड को सप्लाई करती है स्पेयर पार्ट्स। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड the production capacity of X Limited facilitates the production of any one spare part for a particular period of time. तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्स लिमिटेड का वो फैसिलिटेट कर रहा है क्या चीज, प्रोडक्शन एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। दो स्पेयर पार्ट्स का आपको जो है, दो डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स का आपको बोल रहा है, डिटेल दे रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पर यूनिट दोस्तों आपको क्या दिया हुआ, 1.6 kg और 1.6 kg अलॉय यूजेज। ठीक है, एक तो अलॉय की हमारी लिमिटेशन है, मशीन ए का टाइम, क्योंकि आप देखो अलॉय हमारे को 13,000 kg है और फिर मशीन ए का टाइम जो है वो 5,000 है, तो या तो ये बनाओ या ये बनाओ एज ए केस में। मशीन बी भी, तो तीन स्केस फैक्टर है, तीन लिमिटिंग फैक्टर है, अलॉय भी लिमिटेड है, रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है, मशीन ए का टाइम भी लिमिटेड है और मशीन बी का टाइम हमारे पास लिमिटेड है। टारगेट प्राइस ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, और वो कह रहा है अलाउएबल इस रेट का है। वेरिएबल ओवरहेड जो है 80 और 100 है एज द केस में भी। प्रॉपर्ली लेबर इंटेंसिव नहीं होगा तो इसलिए लेबर कॉस्ट नहीं दी हुई। आइडेंटिफाई स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। दोस्तों यहाँ पर ना अब हमें तीन की फैक्टर है, एक ही केस में तीन की फैक्टर, तो जो हमें सबसे ज्यादा लिमिट करेगा वो हमारा मेन की फैक्टर होगा या मेन लिमिटिंग फैक्टर होगा। Now what we need to do is let us understand, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरे पास मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूँ सबसे पहले। What I am going to do is अलॉय की बात करता हूँ। देखो अलॉय हमारे पास 13,000 kg है, राइट? तो 13,000 kg में या तो ये बना लो या 13,000 kg में ये बना लो। मजे की बात क्या है, दोनों इक्वल बनेंगे। तो 13,000 डिवाइड बाय 1.6, इसके भी 8125 यूनिट्स बन सकते हैं, इसके भी 8125 यूनिट्स बन सकते हैं। तो जितना अलॉय है आप कोई भी 8125 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। अच्छा, फिर 4,000 आवर्स डिवाइड बाय 0.6, 4,000 डिवाइड बाय 0.6 मींस आप इसकी मैक्सिमम 6,666.66 है, तो आगे फ्रैक्शनल नहीं दे रहा। और यहाँ पर 4,000 डिवाइड बाय दिस, दैट इज से इसके 16,000 यूनिट्स। तो यार अभी तक तो लिमिटिंग इन दोनों में ये है 6,666, अभी तक इनमें लिमिटिंग 8,125 है कि भाई अलॉय सेकंड में लिमिट कर रहा है और पार्ट ए में हमें जो है ये लिमिट कर रहा है मशीन ए। मशीन बी का देखते हैं, 4,500 डिवाइड बाय 5 आवर्स 0.5 आवर्स इज इक्वल टू 9,000 यूनिट्स। तो दोस्तों एक्चुअली आप समझो, हम किससे ज्यादा नहीं बना सकते, हम इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते क्योंकि ये तीनों लिमिटेशन है। तो आई कैन मेक ओनली, देखो मैं 666 से ज्यादा बना ही नहीं पाऊंगा, अलॉय ज्यादा भी हो तो क्या है, मशीन भी का टाइम हो भी तो क्या है, मैं मशीनें इसका मेरे पास 4,000 घंटे से ज्यादा है नहीं। अच्छा, यहाँ लास्ट वाला ये वाला भी एक बार कैलकुलेट कर लें, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4,500 डिवाइड बाय 0.55 इज कमिंग टू 1.81 है, जो भी हम लोग नहीं लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में हमारा क्या है लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिटिंग फैक्टर है 8,125। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है और ये लिमिटिंग फैक्टर है 6,666 और 8,125। सो पार्ट ए इज 6,666 लिमिटिंग फैक्टर, पार्ट बी में 8,125। यहाँ जो है अलॉय रोक रहा है हमें, वहां जो है मशीन ए रोक रही है हमें। तो इस हिसाब से हमें ऑप्टिमाइज करना है अगर पार्ट, तो देखो इसमें अब इनके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देता हूं मैं। ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 145। 145 माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं 12.5 रुपीज का अलॉय मल्टीप्लाइड बाय 1.6 kg, एंड साथ में वेरिएबल ओवरहेड्स भी ले लेते हैं 80 मशीन ए का मल्टीप्लाइड बाय 0.6 आवर्स एंड 100 मशीन बी का इंटू 0.5 आवर्स। ठीक है, so this is going to be how much, 12.5 multiplied by 1.6 memory, 80 multiplied by 0.6 memory, and ये 50 memory recall 118, ये 145 में से माइनस करेंगे is equal to 27. So 27 multiplied by 6,666. So
दिस इज कमिंग टू 179,982। अगर पूरा लेते 0.666 लेते तो शायद 1,80,000 आता। अच्छा, इनमें से ये 8125 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? इसका सेलिंग प्राइस है हमारा 115। 115 में से आप माइनस करोगे, ये तो सेम है 12.5 इंटू 1.6 kg। ठीक है जी, और माइनस करते हैं मशीन ए। मशीन ए का हमारा 1 यूनिट पे कितना लगता है दोस्तों? 0.25 आवर मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज 80 रुपीज़ पर आवर। एंड तीसरे का लगता है 0.55 आवर multiplied by, this is coming to something like 100 rupees per hour. So this is coming to 12.5 multiplied by 1.6, 20. Then this is also 20 and this is 55. So 95 minus करेंगे तो ये 20 rupees आएगा। 20 rupees multiplied by 8125. Oh, 20 rupees multiplied by 8125, ये करेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 8125 इज इक्वल टू, गाइस ये आ रहा है 1,62,500। अब आप एक बात बताओ, कौन सा वाला बनाना पसंद करोगे जिसमें कंट्रीब्यूशन देखो, एक तो ये ऑलमोस्ट 1,80,000, एक में 1,62,500, बट ऑब्वियसली बात है आई वुड गो फॉर दिस। सो अलॉय पार्ट ए ऑप्टिमाइज कर रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन, तो दिस इज गिविंग मी बेटर कंट्रीब्यूशन, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है, आई शुड गो फॉर दिस। 179,982 इज व्हाट आई एम गेटिंग, कहीं यहाँ आ रहा होगा, ये रहा 179,982, 162,500 इज नॉट गुड। सेकंड पार्ट में कहता है, अच्छा नहीं मेरी बात सुनो, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूस कर रहा है टारगेट प्राइस बाय 10%, ओके, सेलिंग प्राइस अगर 145 का 10% कम कर देंगे, इसका मतलब हमारा 14.5 का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो 14.5 का कंट्रीब्यूशन अगर कम हो जाएगा तो एंड ऑफर 60 पर आवर अनयूटिलाइज्ड मशीन आर, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव। एक्चुअली हमने स्पेयर पार्ट कौन सा आइडेंटिफाई किया है? यही वाला चूज किया है, तो इसका अंदर इसमें 14.5 रुपए कम हो जाएगा, मीन्स 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 6666 का मेरे को सेकंड पार्ट में नुकसान होगा। इतना सेलिंग प्राइस डाउन होने से कंट्रीब्यूशन लूज होगा, लेकिन फायदा क्या होगा? 60 रुपीज पर आवर अनयूटिलाइज मशीन आवर का। देखो मशीन आवर्स मेरे ऑलरेडी, मशीन ए तो मेरी पूरी की पूरी यूज हो गया है, मशीन बी पूरा यूज नहीं हो रहा। मशीन बी का हम कितना यूज कर पा रहे हैं? हम 6666 इंटू 0.5 आवर, दैट इज 3333 आवर्स यूज कर पा रहे हैं। आप समझो जरा बात को, 6666 यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में डिसाइड किया था, तो 6666 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 4000, ये वाले मशीन आज तो पूरे यूज हो रहे हैं, लेकिन 6666 इंटू 0.6 तो ठीक है, लेकिन 0.5 दैट इज 3333, इतने आवर्स 4500 आवर्स में से इट मींस 1167 इज अनयूटिलाइज्ड। इस 1167 अनयूटिलाइज्ड आवर्स को हम 60 रुपीज के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दे देंगे। वो कह रहा है हम इसको जो है किराए पे दे देंगे, दिस इंटू 60, हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा होगा 70020, लेकिन नुकसान क्या होगा? 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 6666, नुकसान होगा 96657। नहीं यार मैं नहीं कर रहा, इतना लॉस और इतना गेन, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट, वी विल रिजेक्ट द प्रपोजल। अगर आप चेक करना चाहते हो तो 70020, दैट इज उसे हमें 26,637 का नुकसान है, ये हमें लॉस है। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 26,637 अगर आप इसमें से चेक करना चाहो तो इसमें से 26,637 माइनस करोगे, प्रेजेंटेशन अलग है तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने सीधा इंक्रीमेंटल एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्टिंग का करके दिखा दिया। दिस विल बी रिड्यूस फ्रॉम 1545 हो जाएगा। तो ये हमारा 179,982 में से मैं ये माइनस करता हूं तो मेरा 153,345 आ गया। ये सेकंड पार्ट की प्रेजेंटेशन मैंने शॉर्ट कर दी कि भाई इफ आई गो फॉर द प्रपोजल आई विल बी एबल टू लेट आउट 1167 आवर्स एट अ रेट ऑफ ₹60। 1167 आवर्स मैंने कैसे निकाले? मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल मशीन ए के तो आवर्स पूरे यूज हो रहे हैं, 6666 इंटू 0.6 4000,
लेकिन मशीन बी के पूरे यूज नहीं हो रहे। 6666 इंटू 0.5 दैट इज सर धीरे यूज हो रहे हैं 4500 में से। इसका मतलब हम 1167 को लेट आउट कर सकते हैं 60 रुपीज पर आवर। तो ये जो फायदा होगा 70,020 और नुकसान क्या होगा 10% सेलिंग प्राइस डाउन करने पे 145 का 10% दैट इज 114.5 मेरा कंट्रीब्यूशन लूज हो जाएगा इन ऑन 6666 यूनिट्स दैट इज मोर लॉस। सो आई विल रिजेक्ट द प्रपोजल। गंदा चीची प्रपोजल हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर फैक्ट्री का। देखिए बजटेड आउटपुट जो है 8 लाख यूनिट्स का उसने बजटेड आउटपुट बोल रखा है। इतने यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं, बजट है हमारा। फिक्स एक्सपेंसेस जो है 40 लाख रुपीज है। सेलिंग प्राइस इतना, वेरिएबल कॉस्ट इतना, कंट्रीब्यूशन जो है हमारा इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो अगर आपको कह रहा ब्रेक इवन चार्ट बताओ तो देखो दिस डिवाइड बाय 100 करोगे तो 40,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट और 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपये 80 लाख रुपए की ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आप 40,000 यूनिट्स और 80 लाख रुपए ये आप देख सकते हो। सो अकॉर्डिंगली इफ यू सी दिस इज 40,000 यूनिट्स एंड 80 लाख रुपए। अब देखो फिक्स कॉस्ट लाइन आपको फिक्स कॉस्ट 40 लाख है तो ये 40 लाख से चालू हुआ और ये चाहे तुम्हारी हम लोग सोच रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कितनी यूनिट्स तक सोच रहे हैं। वी आर प्लानिंग 8 लाख यूनिट्स की प्लान कर रहे हैं। ऐसे केस में कोई इशू नहीं है। आप 8 लाख तक भी चले जाओ तो भी इतना ही रहेगा। ये फिगर्स इन थाउजेंड्स ले रखा है और 40,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। 80 लाख रुपए ऐसे केस में भी इसके ऊपर जो है ये प्रॉफिट चालू हो गया। ये सेल्स लाइन हमारी यहाँ से चालू होती है 0 के बाद 1 यूनिट बिकते ही हमारा जो है 200 रुपये में आ जाएगा और 100 रुपये का हमारा वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज बेसिकली टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ 40 लाख रुपए प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे कर करके यहाँ आपको जो है अल्टीमेटली वो पॉइंट जहाँ पर ब्रेक इवन होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ 40,000 यूनिट्स और 80 लाख रुपए 80 लाख रुपए की सेल्स ऐसे केस में। अच्छा इफ द प्राइस इज 180 अगर 180 का सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट नया क्या होगा उसमें चार्ट बनाने को नहीं बोला है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा 40 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है लेकिन सेलिंग प्राइस अब 180 है, वेरिएबल कॉस्ट तो 100 ही है। तो दिस डिवाइड बाय 80 विल बी इक्वल टू 50,000 यूनिट्स हमारा हो जाएगा। और अगर आपने इसको रुपीज में निकालना है दिस मल्टीप्लाइड बाय 180 कर देना दिस विल बी इक्वल टू 90 लाख। So 90 lakh rupees and 50,000 units that will be the end of this part। 50,000 units और 90 लाख रुपीस नहीं निकालो कोई बात नहीं, चार्ट नहीं बनाना नहीं बना रहे। So that finishes of this question। अब बढ़ते हैं आगे अगला सवाल। You are given the following data for 2005